मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के विषय में कि वो कौन सी महत्वपूर्ण 9 घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं वर्ष 2024 में, जिसकी वजह से आने वाला समय आपका बहुत ज़्यादा शानदार व्यतीत होने वाला है। वर्ष 2024 आपके लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं देने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और अपनी चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको दोनों ही नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी मकर लग्न है और कुंभ राशि है, तो ऐसे में आप दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल यदि बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी राशि हो, उस पर शुभ प्रभाव पड़ेगा वर्ष पर्यंत या अशुभ प्रभाव पड़ेगा वर्ष पर्यंत, ये 4 ग्रहों पर डिपेंड करता है। शनि, राहु, केतु और आपके गुरुदेव बृहस्पति। अगर ये 4 ग्रह किसी भी राशि का फेवर कर दे, मान के चलिए उस राशि की दिन दूने रात चौगुने वृद्धि होने लगती है। और यही 4 ग्रह यदि एंटी हो जाएं तो उस राशि का पूरा वर्ष खराब हो जाता है। कुंभ लग्न वालों के लग्नेश पूरा वर्ष 2024 में बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। शश योग बना करके लग्न पे बैठे हैं। इसके अलावा 1 मई से गुरुदेव बृहस्पति आपके केंद्र में हो जाएंगे, आमदनी के मालिक होकर के ये 4थे भाव में विराजमान हो जाएंगे। इसके अलावा राहु का जो गोचर है वह आपके धन भाव पे रहेगा और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। तो वर्ष 2024 में जो जातक नौकरी कर रहे हैं, अगर उनकी कुंभ लग्न है तो भैया नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 मई से आपके नौकरी में विशेष ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी 1 मई के बाद यदि आप प्रयास करोगे या प्रयासरत हो तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है और बॉस उच्च अधिकारी भी 1 मई के बाद से आप पर मेहरबान होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये 2-3 शुभ प्रभाव तो आपके नौकरी करने वालों के ऊपर पड़ने वाले हैं। और अगर नौकरी नहीं है और बाय बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो मान के चलो कि मई के बाद से यदि आप प्रयास करोगे तो सरकारी नौकरी भी मिल जाने का प्रबल योग यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से आपके ऊपर बनने वाला है। यानी कि नौकरी करने वाले महाभाग्यशाली रहेंगे इस वर्ष 2024 में, अगर कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है। अगर बात करें व्यापारियों की तो व्यापार की स्थिति भी यही दर्शा रही है कि आने वाले मई से व्यापार आपका बहुत ज्यादा अच्छा चलता हुआ प्रतीत होगा। शुरुआत में तो व्यापार आपका सामान्य तरीके से चलेगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने और अप्रैल 4 महीने। लेकिन मई से व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा और फिर पूरा वर्ष पर्यंत आपको निश्चित तौर पे समुचित मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर विद्यार्थी हो तो आपको आपके कैरियर में बहुत बढ़िया उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। शिक्षा, उच्च शिक्षा में स्थिति लाभदायक बनी रहेगी। और वहीं पर अगर आप प्रेमी जोड़े हो, किसी से प्रेम वगैरह करते हो, तो आपके लिए भी पूरा वर्ष खास करके मई के बाद से बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेम में निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। जो लोग मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थिति यही तारीख है कि मई तक का उनको इंतजार करना पड़ेगा। मई के बाद भूमि भवन की प्राप्ति हो जाना
नया मकान मिल जाना, गाड़ी वाहन की खरीदारी करना, इस तरीके के योग मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही गुरुदेव केंद्र में आएंगे, बेशक ये शत्रु की राशि में रहेंगे, पूर्णतः पाप मुक्त हो जाएंगे और आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति आमदनी के और धन भाव के मालिक होते हैं। धन स्थान से तृतीय बैठने के कारण, चौथे भाव में बैठने के कारण कहीं ना कहीं ये आपके सुख सुविधाओं में निश्चित तौर पे वृद्धि करना शुरू कर देंगे और वहीं आपका नौकरी और व्यापार दोनों बढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर विवाहितों की बात करें तो विवाहितों के लिए जो स्थिति है वर्ष पर्यंत सामान्य बनी हुई है। नया विवाह होने का योग वर्ष के मध्य में 1 महीने के लिए बनेगा। बाकी अविवाहितों को इस वर्ष थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि विवाह का बहुत लंबा योग नहीं बन रहा है। जो लोग शेयर मार्केट में जुड़े हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं या ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्थितियां उनके लिए सामान्य हैं, न बहुत अच्छी हैं न बहुत खराब हैं। लेकिन जो लंबे समय के लिए माफ करिएगा निवेश करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर बात करें भाग्य की तो वर्ष पर्यंत भाग्य आपका साथ देता रहेगा। इस विषय में आप लकी रहोगे। दैवी कृपा आप पर बनी है, जिसके फलस्वरूप समय समय पे आपको प्रत्येक क्षेत्र में बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो यात्राएं यदि आप करोगे, जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या टूरिंग ट्रेवलिंग का कोई काम करते हैं, वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे वर्ष उनका बड़ा शानदार तरीके से बीतने वाला है। पैतृक संपत्ति से कहीं ना कहीं लाभ भी इस वर्ष आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर लाभ की मात्रा देखें तो बहुत ज्यादा बनते हुए दिखाई पड़ रही है। वहीं पे अगला शुभ प्रभाव यह भी पड़ रहा है कि शत्रुओं का कहीं ना कहीं अंत होता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा। यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे हैं, तो मान के चलिए यह वर्ष सुंदर तरीके से आपका व्यतीत होगा। शत्रुता आपकी समाप्त होगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमे से आप कहीं न कहीं बाहर आते हुए दिखाई पड़ोगे। जो लोग नया काम कारोबार किसी भी प्रकार का शुरू करना चाहते हैं, उनको थोड़ा 4 महीने पेशेंस से काम लेना चाहिए शुरुआत के। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करें, उस समय आपको नया काम व्यापार शुरू करना चाहिए, ताकि आपको बैकफुट पर ना आना पड़े। समय बड़ा सुंदर तरीके से बीतने वाला है। जो लोग देश विदेश जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। समय की चाल उत्तम बनी हुई है। अगर आप विदेश जाते भी हैं काम कारोबार के सिलसिले में, तो आपकी जो कामना है निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। अब बात करें कि आमदनी आपकी कितनी होगी, तो वर्ष पर्यंत आमदनी के लिए जो समय है बहुत बढ़िया है। उसका कारण 2-3 है। पहली चीज, गुरुदेव बृहस्पति का केंद्र में बैठना, जो कि आपके आमदनी के मालिक हैं। धन भाव से तृतीय बैठना, केंद्र में बैठना, ये एक बड़ा शुभ संकेत है। तो आमदनी आएगी भी और पैसा आप बचा ले जाओगे। दूसरा, इसलिए भी आमदनी आपकी होने वाली है क्योंकि राहु विराजमान हो चुके हैं आपके धन भाव पर, और केतु का गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में जब भी राहु केतु गोचर करके बैठ जाते हैं, तो मान के चलिए अकस्मात अनएक्सपेक्टेड धन दिलाने का काम करते हैं। जो लोग शेयर सट्टे में जुड़े हो, उनके लिए तो लाभदायक स्थिति है ही है, और भी कई प्रकार से कार्य क्षेत्र से, व्यापार से भारी मात्रा में धन की प्राप्ति आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। इच्छा पूर्ति का भाव वर्ष पर्यंत मजबूत है, और साथ ही साथ धन का भाव मजबूत है, कहीं पर पीड़ित नहीं है। राहु गोचर कर रहे हैं गुरु के घर में और गुरु केंद्र में बैठे हैं। दैट मीन्स आने वाला समय पैसे से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सक्सेस दिलाने वाला है। जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, यह वर्ष उनके लिए भी बड़ा सुंदर समय लेकर के आ रहा है। आपको समुचित मात्रा में निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, मकान वाहन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं,
या आपका फलों का कोई बड़ा व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, यह वर्ष उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। उपाय आप क्या करोगे? उपाय में आपको चाहिए, अगर धन और भी ज्यादा आप वृद्धि करना चाहते हैं धन की, तो गुरुदेव के मंत्रों का जप करना वर्ष पर्यंत आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और अगर कोई और आपका काम नहीं बन रहा है मान लिया, तो निश्चित तौर पे शनिवार शनि मंदिर में एक दीपक चारमुखी जलाना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। जो उपाय आपको आवश्यकता हो वो कर लीजिएगा। अगर धन अधिक चाहिए तो गुरु को मजबूत करिएगा, और अगर काम में बाधाएं आपको महसूस हो तो शनिवार शनि मंदिर में जाकर के दीपक जरूर जला दीजिएगा। ओवरऑल समय की चाल अच्छी है, जो करना है कर डालिए। कल मिलेंगे वीडियो में। जय शनिदेव जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।